दो व्यक्ति एक ठेले को धकेलते हुए जा रहे थे। एक व्यक्ति उस ठेले का मालिक था शुभम और दूसरा उसका सहायक लड्डू। लड्डू, तंदूरी स्वीट कॉर्न ले लो, तंदूरी स्वीट कॉर्न, गर्मा गर्म तंदूरी स्वीट कॉर्न ले लो भैया। तब शुभम ने लड्डू को एक थप्पड़ मारा और कहा, अरे जोर से बोल, तेरी ये आवाज मुझे ही नहीं सुनाई दे रही, लोग क्या सुनेंगे। तब लड्डू, अरे तंदूरी स्वीट कॉर्न ले लो भैया, तंदूरी स्वीट कॉर्न, गर्मा गर्म तंदूरी स्वीट कॉर्न कहकर जोर से आवाज देने लगा, पर कोई नहीं आया। तब लड्डू, अरे भैया, हमारे स्वीट कॉर्न का स्वाद पूरा गांव जानता है, तो फिर लोग क्यों आएंगे खाने, कोई नहीं आने वाला। तब शुभम ने उसे एक और थप्पड़ मारा और कहने लगा, अरे जब तुझ जैसे को मेरे पास रखा है तो मुझे दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो अपने जूते से खुद को मारना चाहिए। लड्डू कम दिमाग वाला था, इसीलिए कम पैसों में शुभम के पास काम कर रहा था। जो बेतुकी सवाल लड्डू करता था उसका जवाब ना दे पाकर शुभम अपना सर पकड़ लेता। एक दिन लड्डू जिस रास्ते से जा रहा था वहाँ दो औरतें ओखली में कुछ कूट रही थीं। लड्डू काफी देर तक उन्हें गौर से देख रहा था। तब शुभम, क्यों रे लड्डू, ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहा है, इससे पहले किसी को ओखली में कूटते हुए नहीं देखा। तब लड्डू, देखा भैया, लेकिन मुझे एक डाउट है, जब ये कूटते हैं तो धम धम करके जो आवाज आता है वो ओखली से आवाज निकलती है या इनके डंडे से। तब शुभम ने उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। तब लड्डू, अरे भैया, मेरे गाल पर क्यों मारा। तब शुभम, अब जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो थप करके जो आवाज आई वो तुम्हारे गाल से निकली या मेरे हथेली से। दोबारा ऐसे बेतुकी सवाल किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, नालायक। तब लड्डू, मैं जानता था कि तुम मुझे मारने का प्लान बनाओगे, इसीलिए मैंने 20 लाख रुपए का बीमा कराया है। अब मेरी जान की कीमत 20 लाख रुपए है भैया। कहकर अपनी जेब में से बीमा के कागज निकाल कर दिखाया। तब शुभम, अरे पगले, ये बीमा के पैसे तेरा जिंदा रहते नहीं आएंगे, जब तुम मर जाओगे तब मिलेंगे। इन पैसों का तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तब लड्डू, अरे भैया, आप भी ना, मैं नहीं तो क्या हुआ, मेरी पत्नी को तो फायदा होगा ना, तो फिर क्या परेशानी है। तब शुभम, कौन, वो डायन? अरे वो कोई औरत थोड़ी, चुड़ैल है, उसने कभी तुम्हारी इज्जत की ही नहीं। तुम्हारे मरने के बाद तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे पैसे से गुलछर्रे उड़ाए। तब लड्डू, हाँ भैया, ठीक कहते हो, उसने कभी मुझसे इज्जत से बात ही नहीं की, वो तो मुझे कुत्ते से भी बदतर समझती है। इन पैसों का उसको कोई लाभ नहीं होना चाहिए, मुझे कोई रास्ता बताओ ना भैया। तब शुभम, ये हुई ना बात, अभी बताता हूँ। तुम्हें मरना भी नहीं है और वो 20 लाख रुपए भी तुम्हें मिलने चाहिए, यही ना? तो एक काम करो, तुम मरने का नाटक करो, मैं गांव वालों को और इंश्योरेंस कंपनी वालों को बहला फुसलाकर वो पैसे तुम्हें मिले ऐसा प्रबंध करता हूँ। तब लड्डू, पर तब तक तो लोग मुझे दफना देंगे ना भैया। शुभम, दफना देंगे तो क्या हुआ, मेरा क्या जाता है। तब लड्डू, क्या, ये क्या कर रहे हो भैया आप। तब शुभम, ओह अरे यार, 10 मिनट के लिए सांस रोक कर बैठ जाओ, और क्या, तब तक मैं लोगों को भेज दूंगा और तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। तब लड्डू, अरे वाह, ये तो कमाल का आइडिया है भैया, लेकिन भैया ये मेरी जान की बात कर रहे हैं हम, अगर 10 मिनट से ज्यादा हो गए तो क्या करेंगे भैया। तब शुभम, अरे भाई 10 मिनट लग सकते हैं या फिर 20 मिनट भी लग सकते हैं। तब लड्डू, अरे ये क्या भैया, घड़ी घड़ी बात बदलते हो, तब मैं नहीं मरूंगा। तब शुभम, अरे भाई जो लोग आएंगे और इंश्योरेंस कंपनी वाले भी आएंगे, उनके सामने ही तुम्हें बाहर निकाल दूं, मरना हो तो मरो वरना रहने दो, मेरा क्या, कहकर जाने लगा। तब लड्डू, अरे भैया रुको, नाराज मत हो, ठीक है, तुम जितना देर कहोगे उतना देर रह लूंगा, वैसे मैं कब मरूं भैया। तब शुभम, वेरी गुड, तुम्हारे बीमा के जो पैसे हैं उसमें आधे तुम्हारे और आधे मेरे। अगले अमावस की रात बेकार मुहूर्त है और अच्छा दिन, तुम सवेरे 10 बजे मर जाओ। उस इतवार को लड्डू लेटकर मरने का नाटक करने लगा। उसकी पत्नी और उसके रिश्तेदार सब फूट फूट कर रोने लगे। उसकी पत्नी, हाय रे, मुझे छोड़कर चले गए, कल रात को कह रहे थे कि तबीयत खराब है, सवेरे डॉक्टर को बुलाने से पहले ही चल बसे, हाय रे हाय रे।
कहकर लड्डू के पैरों पर गिरी और फिर शुभम भैया, इनके मरने के बाद इनके इंश्योरेंस के पैसे मुझे कब मिलेंगे? तब शुभम, अरे जब लाश को दफनाएंगे तब तुम्हें वो पैसे मिलेंगे। वैसे एक बात बताओ बहन, उन पैसों का तुम करोगी क्या? तब लड्डू की पत्नी, वो हमेशा कहते थे कि तुम सदा खुश रहो, इसलिए इनकी आत्मा की शांति के लिए मैं दूसरी शादी कर लूंगी। तब शुभम लड्डू से, देखा, और तुमने इस औरत के लिए बीमा कराया? तब लड्डू, भैया मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं इसे एकदम मसल डालूं। कहकर उठने लगा। तब शुभम, याद रखना कि तुम लाश हो, हिला नहीं, यूं कहकर, अच्छा भैया जरा ये लाश को उठाना, चलो चलो उठाओ। बाद में लड्डू को शमशान में लिटाया। पास ही एक बहुत गहरा गड्ढा खोदा। इतने में एक आदमी, अरे भैया लड्डू हमारे कुल वाला है, हमारे कुल में हम लाश को दफनाते नहीं है, जलाते हैं। तब कुछ लोग हाँ 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 यूं कहने लगे। इतने में दूसरा आदमी, भाई हम भी इसी कुल के हैं, पर हम लाश को जलाते नहीं दफनाते हैं। तब कुछ लोग हाँ 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 यूं कहने लगे। यूं वे लड़ रहे थे कि लड्डू परेशान होकर उन्हें देख रहा था। तभी वहाँ पर ठहरो कहकर पुलिस और इंश्योरेंस वाले आए। तब शुभम, अरे वाह आगे सर, 20 लाख रुपए लाए क्या? उस पेटी में पैसे हैं? मैं लड्डू का गार्डियन हूँ सर, दे दीजिए सर वो पैसे। तब वो आदमी, जरा ठहरो भाई, हमें शक है कि ये अभी तक मरा नहीं है, पहले जांच पड़ताल कर ले, फिर तुम्हें पैसे मिलेंगे। ये सुनकर लड्डू परेशान हो गया। तब शुभम, अगर इतना ही शक है तो उस लाश को उठाकर पूछिए कि वो मरा कि नहीं मरा, पहले वो पैसे तो मुझे दीजिए सर। तब वो आदमी, ये नहीं होगा भैया, पहले पोस्टमार्टम होगा, फिर करेंगे बात। डॉक्टर साहब लग जाइए काम पर, यूं कहा। तब शुभम, पोस्टमार्टम वो क्या होता है सर? तब डॉक्टर, इस आरी से उसका पेट काटेंगे, उसे ही पोस्टमार्टम कहते हैं। शुभम, अरे चीरना है तो चीरिए सर, पहले पैसे तो दीजिए बस। लड्डू बाप रे कहकर उठकर बैठ गया। उसे देखकर सब डर के भाग गए। लड्डू और शुभम भी दूसरी ओर भाग गए।